जमाना बहुत कदीम था। इंसानी बस्तियां फैल चुकी थीं, लेकिन दिल सिकड़ चुके थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में खड़े होकर कहते हैं, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर जवाब में हंसी आती है, तमस्खुर आता है। लोग कहते हैं, ये तो हम जैसा ही एक इंसान है। नूह अलैहिस्सलाम दिन रात दावत देते रहे, खुले आम भी, खामोशी में भी। साल नहीं, सदियां नहीं, बल्कि 950 साल। लेकिन मानने वाले चंद ही थे। अक्सर दिल बंद हो चुके थे। वक्त गुजरता रहा, इनकार बढ़ता रहा। कौम के सरदार कहते थे, अगर ये सच्चा है तो अजाब क्यों नहीं आता? ये जुमला दर हकीकत खुद अजाब को दावत दे रहा था। आखिरकार अल्लाह ताला का फैसला आया। नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, अब तुम्हारी कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो पहले ला चुके हैं। ये लम्हा नूह अलैहिस्सलाम के लिए सबसे भारी था। एक नबी जो पूरी जिंदगी लोगों को बचाने में गुजार दे और आखिर में जान ले कि अब फैसला हो चुका है। फिर एक अजीब हुक्म दिया गया, हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। ना कोई समंदर करीब था, ना कोई दरिया। खुश्क जमीन पर कश्ती बनना शुरू हुई। लोग गुजरते, हंसते, तंज करते, ऐ नूह, क्या तुम नबी से मल्लाह बन गए हो? नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से काम करते रहे, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह के हुक्म में ताखीर नहीं होती। फिर वो दिन आया जिसका वादा किया गया था। आसमान से पानी बरसने लगा, जमीन से चश्मे फूट पड़े, हर सिमत से पानी ही पानी। नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, हर जानवर का एक जोड़ा और ईमान वालों को कश्ती में सवार कर लो। कश्ती भरती गई, लेकिन एक मंजर दिल को चीर देने वाला था। नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा कश्ती से दूर खड़ा था। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ ना रह। बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता। अचानक एक मौज उठी, बाप और बेटे के दरमियान दीवार बन गई और बेटा डूब गया। कश्ती चल पड़ी, पहाड़ों जैसी मौजों के दरमियान। दुनिया डूब रही थी, लेकिन ईमान वाले महफूज थे। फिर आसमान को हुक्म हुआ, ए आसमान रुक जा, और जमीन से कहा गया, ए जमीन अपना पानी निगल जा। पानी उतर गया, कश्ती एक पहाड़ पर ठहर गई।